आईएमडी की चेतावनी। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने कई स्थानों पर शीतलहर कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की है। क्षेत्रीय विभाजन। एक और मध्य भारत जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ठंडी लहर है, दूसरी ओर दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में कोहरा। यूपी में सुबह के समय मध्यम गहरी कोहरे की संभावना बनी हुई है, जिससे आवाजाही पर असर हो सकता है। 2. ठंड की लहर कौन कहां प्रभावित है? मध्य और पश्चिम मध्य भारत। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी मध्य प्रदेश और कुछ हिस्सों में सीवियर कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है। झारखंड। आईएमडी ने झारखंड के 7 जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व आसपास के राज्यों में भी ठंड का असर है। तेलंगाना। आदिलाबाद, तेलंगाना में तापमान में गिरावट है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। 3. बारिश और मौसम गतिविधियां। दक्षिण भारत में खतरा। तमिलनाडु और केरल। आईएमडी ने इन दक्षिणी राज्यों में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल, अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। आपदा सलाह। मछुआरों को समुद्री गतिविधियों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में बारिश और तूफानी मौसम की चेतावनी है। वर्षा का अनुमान। आईएमडी का 7 दिवसीय पूर्वानुमान कहता है कि दक्षिण भारत में 16-19 नवंबर तक विशेष रूप से बारिश और तूफान की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। 4. स्वास्थ्य और सुरक्षा पर असर। स्वास्थ्य जोखिम। ठंड की लहर के कारण शिशु, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं, जैसे संतृप्ति, हाइपोथर्मिया और श्वसन संक्रमण। यातायात समस्या। यूपी जैसी जगहों पर सुबह शाम के समय कोहरे की वजह से दृश्यता कम हो सकती है, इसलिए ड्राइवरों को अधिक सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। कृषि का असर। ठंडा मौसम किसानों के लिए चुनौती हो सकता है। शुरुआती ठंड फसलों पर असर डाल सकती है और फसल सुरक्षा के उपायों की जरूरत है। 5. अतिरिक्त महत्वपूर्ण अपडेट। आईएमडी के नए अपडेट के अनुसार ठंड की लहर मध्य भारत में 16 नवंबर तक भी जारी रह सकती है। दक्षिण भारत में बारिश के बाद बादल और आकाशीय